स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना। अगर आपको भिन्नें दी गई हों तो उन्हें आप आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखोगे। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, 3 तरीके का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखना है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो भी भिन्नें आपको दी गई हों, भिन्नों के हर क्या हों, समान हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भिन्नों के हर क्या है, समान है। जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो आपकी वही भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक है। और वो छोटी हो जाएगी जिसका हर अंश छोटा होगा। भाई हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब छोटा बड़ा पहचानना सीख ही गए होंगे तो आरोही एवं अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो अब आप देखिए, आरोही क्रम में लिखने चल रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखिए। सबसे छोटी कौन सी है? 3/8, क्योंकि जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश इसी का है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। इससे बड़ी 5/8, इससे बड़ी 7/8 और सबसे बड़ी 13/8। चलिए अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी वाली भिन्न लिखेंगे। सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है? 13/8, ठीक है। इससे छोटी कौन सी है? देखिए 7/8 है, तो लिख दीजिए 7/8 से छोटी 5/8 और आपकी सबसे छोटी 3/8। समझ गए? चलिए अगला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है भिन्नों के हर तो अलग अलग हो लेकिन अंश समान हो, ठीक है। अब अंश समान हो रहा, देखिए जब अंश समान होगा तो आपकी वही भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। बस इसी बात को पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है। जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी। कब? जब अंश समान होंगे। तो अब आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो भाई जिसका हर बड़ा हो जाएगा वो भिन्न आपकी छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा हर किसका है? इसका, यानी कि एक क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। तो 7/8 से बड़ी 7/5, 7/5 से बड़ी 7/4 और आपकी सबसे बड़ी 7/3। देखिए लिख दिया ना मैंने। अब आपको अवरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखोगे? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सबसे पहले आप सबसे बड़ी वाली लिखोगे और जब अंश समान होते हैं तो वही भिन्न हमारी बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो हर सबसे छोटा देखिए किसका है? 3। भाई सबसे छोटा यही है। 3, 5, 4, 8 में सबसे छोटा यही है, तो सबसे बड़ी यही हो जाएगी। 7/3 बड़ा है किससे? 7/, देखिए सबसे बड़ी ये हो गई। अब इससे छोटा कौन सा है? 7/4। 7/4 से छोटा कौन सा है? 7/5 और आपका सबसे छोटा कौन सा है? 7/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिख दिया है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना तो हर समान होगा ना तो अंश समान होगा। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? इसको दशमलव में चेंज कर लो। चलिए 2 से 3 में भाग दिया, एक बार गया, 2 1 के 2, 1 3, दशमलव लगाया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। 3 से 1 में भाग दिया, 0 बार गया, 10 हो गया, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10। अब 13 से 5 में भाग दिया, गया ही नहीं भाग, तो 0 बार गया, दशमलव लगाया, 50 हो गया। 13 तियाँ 39, 11 50, 110 हुआ। 13 7 91, 13 8 104, ठीक है। 6 10 60 हो गया, 13 चौके 52।
चलिए अब 4 से 7 में भाग दीजिए। 4 1 के 4, 3 7, दशमलव लगाया 30 हो गया। 4 7 28, 2 30, 4 5 20। अब देखिए, अब आप आसानी के साथ देख करके बता सकते हो कि आपकी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। बताइए। देखिए, आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले आप सबसे छोटी वाली लिखोगे। तुलना कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर 0.33 है, यहाँ पर 0.38 है, तो सबसे छोटी तो ए है, यानी कि एक किसके लिए आया? 1/3 के लिए। इससे बड़ी 0.38 यानी कि 5/13 है। ठीक है। फिर इससे बड़ी कौन सी है? यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 1.75 है, यानी कि ए वाली है, 3/2। और आपकी सबसे बड़ी कौन सी है? 1.75 अर्थात 7/4। आरोही क्रम हो गया। चलिए हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सबसे पहले आप सबसे बड़ी वाली को लिखोगे और देख करके बताइए सबसे बड़ी वाली कौन सी है। यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 1.7 है, 7.5। सबसे बड़ी ए है, यानी कि 7/4। फिर इससे छोटी कौन सी है? ए वाली, 3/2। अब इससे छोटी ए वाली, यानी कि 5/13। ठीक है स्टूडेंट्स। और आपकी सबसे छोटी 1/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने अवरोही क्रम में भी लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भिन्नें दी गई हैं तो ऐसे इसी तरीके से दी जाएंगी। ठीक है। अब कैसा भी होगा, उन्हें अगर आपको आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना होगा तो आप लोग आसानी के साथ लिख पाओगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।